प्राचीन काल में अरब, हम प्राचीन काल में भारत, चीन, जापान, कोरिया, यूनान और रोम की चर्चा कर चुके हैं। साथ साथ अमेरिकी महाद्वीप की भी चर्चा कर चुके हैं। अरब, जो कि आगे चलकर काफ़ी मशहूर हुआ, उसकी क्या स्थिति थी? 7वीं शताब्दी के पूर्व, अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब के पूर्व, अरब का क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा था, पूरी तरह से रेगिस्तान था, अनुपजाऊ था। यहाँ न कोई सभ्यता थी, न कोई अच्छी संस्कृति थी। यहाँ लोग एक ढंग से यायावरी इधर से उधर विचरित करते हुए जीवन यापन करते थे। ऊंट, गधा ऐसी इनके जानवर थे, घोड़े भी कुछ थे। ऊंट मुख्य रूप से जानवर था, जैसा कि रेगिस्तान में अभी भी होता है। यह क्षेत्र इतना पिछड़ा था और इतना अनुपजाऊ था कि किसी अन्य देश का इस पर आक्रमण भी नहीं हुआ। जैसे रोम का और अन्य देशों का इधर भारत तक आक्रमण हुआ, लेकिन अरब को सब छोड़ देते थे। अरब पर क्यों आक्रमण करें? और अरब भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। यहां कोई संगठित धर्म नहीं था, स्थानीय धर्म थे और लोग पूजा करते थे। और सबसे प्रमुख पूजा काबा की होती थी, जो काले पत्थर थे, उनकी पूजा करते थे। काबा कहते थे। दो ही शहर थे, मक्का और पथरियू आगे चलकर मदीना हो रहा है। ये दोनों शहर लाल सागर के पास हैं, अर्थात पश्चिमी छोर पर, और लाल सागर के पास मक्का और पथरियू दो शहर थे। लेकिन यहाँ के लोग झगड़ालू थे, परिश्रमी थे, और परिश्रमी होने के कारण इनका स्वास्थ्य, डील डौल अच्छी थी, और लेकिन झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। इट वॉज अरब। लेकिन अरब का हुआ क्या? आगे चलकर पैगंबर मोहम्मद साहब ने इन्होंने सभ्यता का पाठ पढ़ाया, अरब को सभ्य बनाया। न केवल अरब को सभ्य बनाया, अपितु इस्लाम के नाम पर यूरोप के उत्तरी अफ्रीका और इधर पश्चिम एशिया का पूर्ण इस्लामीकरण कर दिया। तुर्की तक चले पहुंच गए। और आगे चलकर जब पेट्रोलियम संबंधित उत्पादों का महत्व बढ़ा, तो अरब क्षेत्र पेट्रोलियम से भरपूर था और समृद्ध हो गया। इस प्रकार से 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में यहाँ सभ्यता का संचार हुआ। रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, यूरोप का ज्ञान विज्ञान यहाँ पहुंचा, और इस्लाम के नाम पर अरब क्षेत्र भूमध्य सागर के पास तक पहुंचा। उत्तरी अफ्रीका का इस्लामीकरण कर लिया, पश्चिम एशिया का इस्लामीकरण कर लिया, तुर्की तक पहुंच गए, और तुर्की के माध्यम से यूरोप में इनका दखल होने लगा। आगे क्रूसेड की बात करेंगे हम लेटर ऑन। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तो पूरी तरह से इनके चंगुल में आ गया। ये लड़ाके थे, और इनमें एक जोश था, धर्म का जोश था, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने भर दिया था इनमें एक उत्साह था, और उत्साह के तहत ये किसी से भी लोहा लेने में नहीं घबराते थे। कहा जाता है कि इसी समय यहाँ
ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुए अरब क्षेत्र में। एक बात और, जब पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी शिक्षा देना शुरू किए तो मक्का के लोगों ने उनका विरोध किया और ही वेंट टू पथरियो। एकेश्वरवाद की जब बात करना शुरू किए थे, मूर्त पूजा का विरोध करना शुरू किए थे, तो बड़ा विरोध हुआ। और जब पथरियो गए तो वहीं से वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया और अब पथरियो मदीना के नाम से विख्यात हो गए। ये दोनों तीर्थ स्थल बन गए। आगे चलकर यहूदियों और ईसाइयों के प्रमुख तीर्थस्थल धर्मस्थल यरूशलेम पर भी अरबों ने अपना सिक्का जमाया। अरब लोग 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक न केवल एशिया अपितु अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीप तक अपना फैलाव करने में कामयाब रहेंगे। इस्लाम के रूप में इस्लाम की शिक्षाओं के माध्यम से अरब कैसे सुसंस्कृत हुआ, कैसे विस्तारित हुआ, वी विल सी इन लेटर वीडियो। थैंक यू। अगर यह ऐतिहासिक तथ्य पसंद आया हो तो सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।